Hi everyone. So today I have come here just to explain you how you should create a vision board of your own wishes, manifestations and desires. For this, first of all, let me begin that everything is happening twice, once in your mind and then in reality. A vision board is one of the most powerful tools that can make your dreams a reality. So first of all, let me ask you this question, that what is so special that we collect these pictures and we collect these words which are written and then we post them in a board. The secret is that they have some cosmic power to change your life, because when you create your life goals, missions and vision on a board, notebook or even an app on your smartphone, you start seeing yourself the way you want to get all the things you want to possess and to have all success in your target list. So basically what happens is, you know, हमको कुछ चीजें, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलती हूँ जनरली, सो दैट इट्स क्लियर टू यू. सो हमको कुछ चीजें अपने लिए, जब भी हम विजन बोर्ड क्रिएट करते हैं तो हमको ध्यान में रखनी है कुछ चीजें. और वो क्या है कुछ बातें. सो जैसे विजन बोर्ड हम जानते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल, इंस्पायरिंग एंड फन फिल्ड टूल है, विच इज यूज personal life goals, as it provides you a future picture of your dream, your goals, and keeps you focused on your desires and works with your subconscious mind to make all your thoughts clear and materialize your goals. There are some principles at work. कुछ principles होते हैं जो हमारे विजन बोर्ड के लिए वर्क करते हैं और उनको हम फॉलो करते हैं, तभी हमारा जो गोल है वो रियलिटी में बदलेगा. इट इज not just magic, but it is scientifically proven also that जब आप विजन बोर्ड बनाते हो और उसको रोज देखते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है और फिर आपकी विशेस एंड डिजायर्स फुलफिल होने लग जाती है. So before making the vision board, the most important thing is we have to be in the present moment. And the most easy process to be in the present moment is breath work. Breath work यानी कि हम जैसे सांस ले रहे हैं और जैसे हम सांस छोड़ रहे हैं, हमको थोड़ा सा अपना प्रेजेंट मोमेंट में आने की जरूरत है, ब्रीदिंग को देखने की जरूरत है, मेडिटेट करने की जरूरत है. जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स यू कैन जस्ट सिट quietly alone and ground yourself, ground your energies, because if you are sitting to make the vision board and if you are thinking about the past, then you will not manifest, because the law of attraction is not working at that time. तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए अब तक कि विजन बोर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो हम यूज करते हैं टू मैनिफेस्ट and to use it in the proper way by envisioning our future and making it. This enhances the process and brings more clarity and creates that harmony within us. And the rule number one for manifesting through the vision board is कि सबसे पहले आपको एक स्टूडेंट की तरह सोचने की जरूरत है. स्टूडेंट का क्या होता है लक्ष्य लाइफ का? स्टूडेंट का लाइफ का लक्ष्य होता है कि वो सीखता है, पढ़ता है, वो स्कूल जाता है, वहां से नॉलेज ग्रहण करके लाता है एंड देन ही इम्प्लीमेंट्स दैट नॉलेज इन हिज लाइफ. तो हम ये समझ सकते हैं कि कीप लर्निंग, यू हैव टू कीप लर्निंग ऑल योर लाइफ. जैसे मैं एक मेंटर हूँ, जैसे एक मैं स्पिरिचुअल ट्रेनर हूँ, मैं बहुत लोगों को ट्रेन करती हूँ, बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाती हूँ, स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारे कोर्सेज कराती हूँ. तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और नहीं सीखती हूँ. आई कीप लर्निंग. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब मैं छोटी छोटी चीजें बहुत सीखती रहती हूँ, बट मैं उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करती हूँ. कुछ चीजें जो मेरे मेरे को बहुत ज्यादा आई रेजोनेट विद, आई जस्ट इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन योर लाइफ. तो आप सीखते रहो लाइफ भर. एंड अगर आपके अंदर एक वो सीखने की इच्छा है, हंगर है, you should learn and then you should implement that in your life. That is, you are eager to learn this system. ये एक सिस्टम की तरह वर्क करता है. जब हमारे अंदर एक हंगर होती है सीखने की और फिर सीख के उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की, तो यू डोंट हैव टू फॉरगेट दैट. ये जो हमको एक मोटिवेशन देता है और सीखो, ये हमको लाइफ लॉन्ग हमको सीखते रहना चाहिए. हम जब ओल्ड एज में भी आ जाते हैं तो हम अपने पोता पोती से सीखते रहते हैं कि हमको ये नया गैजेट, मोबाइल, इसको कैसे यूज करना है. सो लर्निंग इज अ प्रोसेस विच वी कीप डूइंग ऑल आवर लाइफ एंड वी शुड नेवर स्टॉप लर्निंग. So the most important rule is keep learning. Hamesha be open and receptive to the energies of the universe and keep learning all your life. Then the second rule is the law of energy, because everything is made up of energy and vibrations. So you have to decide that your vision board is made with that energy. With what frequency is it made? Energy has frequency. So we all are vibrating, but we cannot see the energy. Obviously, the energy of the universe is very high.
And when we can see objects, we can see objects only that are vibrating within our frequency. So we are trying to raise our frequency by creating the picture board, by putting all our dreams, wishes and desires on this and looking at it every day. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब आप विजन बोर्ड क्रिएट कर रहे हैं उससे पहले आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. जैसे आपका एनर्जी फ्रीक्वेंसी आपने रेज किया, आप प्रेजेंट मोमेंट में आए, बिकॉज यू कैन नॉट टेक अ पास्ट ब्रेथ, यू कैन नॉट टेक अ फ्यूचर ब्रेथ, यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट टू ब्रीथ. आप फ्यूचर में जाके तो ब्रीदिंग नहीं करोगे ना, पास्ट में जाके आप ब्रीदिंग के बारे में नहीं सोचोगे. सो यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट टू ब्रीथ. सो दैट इज वाई सबसे पहला है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ, प्रेजेंट के बारे में सोचो. जब आप विजन बोर्ड बना रहे हो तो सिर्फ उसी के बारे में सोचो. थिंक अबाउट द विजन बोर्ड एंड योर गोल्स. द सेकेंड इज एलिवेट योर फ्रीक्वेंसी. एलिवेट हम कैसे करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी को? जब हम अपने एफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं, अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और अपने बारे में लोगों को भी पॉजिटिव बताते हैं, तो उससे हमारी जो एनर्जी है, वो हमारा जो लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो रेज हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट रूल टू क्रिएट द विजन बोर्ड इज क्लैरिटी. सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी. आपको चाहिए क्या लाइफ में? इज इट पेशेंस? What are your values? Figure out for yourself. As humans, we have the potential to transform. हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्म होने की एनर्जी है. हमारे अंदर हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. हम क्या थे, आज हम कुछ और हैं और हम फ्यूचर में कुछ और होंगे. So you must write in your vision board a few affirmations like I'm flexible and adaptable. बिकॉज जब हम ये विजन बोर्ड में जब ये हम लिखते हैं एफर्मेशंस, तो हम एफर्मेशंस को रीड करते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब प्लांट हो जाती है तो वो हमको मैनिफेस्ट करने में मदद करता है. बिकॉज ये एक बिलीफ सिस्टम की तरह है. मैचिंग फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट वेर एवर आवर फोकस एंड एनर्जी गोज, दैट इज गोइंग टू ग्रो मोर एंड मोर इन योर लाइफ. जहां पे आपका फोकस जाएगा, जहां पे आपका इंटेंशन जाएगा, वो ही आपकी लाइफ में ग्रो होएगा. अगर आप दिन भर पॉजिटिविटी के बारे में सोचोगे तो पॉजिटिविटी ग्रो होगी. अगर आप दिन भर नेगेटिविटी के बारे में सोचोगे तो नेगेटिविटी ग्रो होगी. तो इसलिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि आपको सबसे पहले फोकस करना है कि आपके जो फर्स्ट 3 गोल्स है लाइफ के, क्या इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए. क्योंकि हम ये जो विजन बोर्ड बनाते हैं ये सिर्फ 1 साल का होता है. ये अगले 5 साल का प्लान या कोई 10 साल का प्लान नहीं होता है. ये कोई ऐसा टर्म प्लान नहीं है. दिस इज जस्ट अ विजन बोर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. सो वी आर गोइंग टू फोकस on your outcomes and goals, and you are going to focus on the good things. So which are the areas where you need to work on? For example, is it your energy or your family or abundance, money, service, freedom, responsibility? What the vision board is going to give you. जब हम अपनी जो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑफ लाइफ है उसके ऊपर फोकस करते हैं, जो भी चीजें आपको चाहिए 2025 में, वो चीजें आप उसमें डालो. तो फर्स्ट 3 आप सबसे पहले क्लैरिटी से अपने नोटबुक में फर्स्ट 3 पॉइंट्स लिखो कि मुझे 2025 में 70% मुझे ये चीजें चाहिए. उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बाद में. तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके उसमें पिक्चर्स ज्यादा जाएंगी. इससे क्या होगा? द विजन बोर्ड इज गोइंग टू गिव यू मोर क्लैरिटी, direction, balance and alignment with all your goals. So let's be in the present moment. अभी हम कुछ 2 मिनट के लिए हम मेडिटेट करेंगे ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा प्रेजेंट मोमेंट में ब्रीथ करके कि हम एक्चुअली चाहते क्या है, यूनिवर्स से हम क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. सो लेट्स बी इन द प्रेजेंट मोमेंट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. एंड जो भी हमारे पॉइंट्स है, जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट मनी हो सकता है, सेकंड हेल्थ हो सकता है, थर्ड रिलेशनशिप हो सकता है, ये मेजर पॉइंट्स होते हैं. उसके बाद और आपको पर्टिकुलरली व्हाट यू वांट. तो let's be in the present moment. Just meditate for a few minutes, for a few seconds, so that you can get clarity on what do you want to manifest in 2025 in the area of, for example, relationship. Relax your energies, take a few deep breaths, let go of anything that is not serving you right now. Just be present with your breath, because you cannot take your past breath or your future breath. Focus on your heart chakra and think of a happy moment. How old were you? What was happening when you were extremely happy the last time? Let your heart completely expand. What are you feeling? What are you visualizing? Bring a smile, a big, big smile to your face completely as you are feeling the joy with this happy state, and focus on the area of your relationship with whom you want to be in the best of harmony this year.
Visualize that you are completely loving and in harmony with everyone around you, and you are vibrating at a very high energy and becoming more accepting. Now open your eyes and write down whatever, like, just open your eyes and write down जो भी आपने फील किया, जो आपने देखा, जो आपने विजुअलाइज किया, वो सब कुछ आप अपने नोटबुक में लिखिए। लिखेंगे जो फीलिंग्स थे वो आप लिखोगे, तभी तो आप उसी से रिलेटेड पिक्चर्स आप खोजोगे। तो अब आप आप वो भी लिख सकते हो, अगर इफ यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू पार्टनर, व्हाट क्वालिटीज इन योर पार्टनर, यू कैन जस्ट थिंक विद योर क्लोज्ड आइज, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड स्टार्ट विजुअलाइजिंग। अगर आप बेबी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कैसा बेबी चाहिए आपको, गोरा चाहिए, मोटा चाहिए, हेल्दी चाहिए, स्वीट चाहिए, गर्ल चाहिए, क्या चाहिए आपको। सो वट एवर यू वॉन्ट, दैट इज द फर्स्ट ट्रिक, कि आपको जो चाहिए आप वो चीजें पहले विजुअलाइज करो, फिर आप उसको नोटबुक में रखो, और फिर नोटबुक से आपको उसी से कंटेंट से रिलेटेड आप पिक्चर्स खोज के आप उसको अपने विजन बोर्ड में डालो। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया मनी, या फर्स्ट पॉइंट आपका मनी था, तो आप वापस यू विल टेक अ डीप ब्रेथ, you will go within, be in the present moment, and then again you have to just how much money you want, just imagine the amount, visualize the amount कि ये amount मुझे already मिल गया है, and then what more you would like to have। जैसे अगर आपको ज्वेलरी चाहिए या फाइनेंसेस चाहिए, घर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या कैश या गिफ्ट्स, whatever is your vision, like in 2025 what you have to become in the process, what you have become in the process of manifesting this money। So how do you see your posture, ये भी देखो आप, ये भी ऑब्जर्व करो, जब आपकी आंखें बंद हो, जब आप विजुअलाइज कर रहे हो, कैसा आपको फील होता है जब वो बार बार पेटीएम या गूगल पे आपके पिंग पिंग साउंड आती है। आर यू लविंग दिस ग्रोथ इन योर मनी? जस्ट फील दैट एक्साइटमेंट, because money is an energy, and the more excited we are what we are receiving from the universe gives us more। सो मनी आउटकम, जब आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिल जाता है, या आपको घर चाहिए तो वो आपको जब घर मिल जाता है, तो आपको कैसा अंदर से फीलिंग, वो क्या फीलिंग है, बिकॉज जितना आप एक्साइटेड फीलिंग से आप कोई भी चीज बनाते हो, जितनी भी एक्साइटमेंट से, आई एम सुपर हेल्दी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली जॉयफुल। सो आप जितना एक्साइटमेंट आप यूनिवर्स को शो करते हो, यूनिवर्स आपको भर भर के भरपूरता देता है, यानी कि अबंडेंस देता है। सो दिस इज द वे, these are some of the points we should keep in our mind। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ट्रैवल करना है, तो आप नियर फ्यूचर में कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो, कौन सी प्लेसेस है जहां आप जाना चाहते हो, बी वेरी क्लियर with the amount when you are manifesting money, and be very clear with the places also जहां आपको जाना है। जैसे अगर आप कोई अमाउंट मैनिफेस्ट करना चाहते हो मनी को लेके, तो वो अमाउंट आप लिख सकते हो अपने विजन बोर्ड पे। अगर आप कोई जगह पर्टिकुलरली जाना चाहते हो जो कोई कारण से नहीं जा पाए, तो आप वो जगह का नाम लिख सकते हो, उससे रिलेटेड आप पिक्चर्स खोज के लग सकते हो कि मेरा ये फोकस है, यहाँ पे मेरा अटेंशन बार बार जा रहा है। तो यू विल मेक अ प्लान, बिकॉज इट गेट्स प्रोग्राम्ड इन योर सबकॉन्शियस, एंड देन यू टेक एक्शन for it। So if you want more clients, more work, service, more learning, spiritually you want to evolve, what how much amount of money you want, you have to just envision it right now। और इज इट सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया पे अकाउंट चाहते हो अपना, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स चाहते हो, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाना चाहते हो, और चाहते हो कि आपके 10K फॉलोअर्स हो। अगर आज आपके 200 फॉलोअर्स है, तो एक बिलीवेबल अमाउंट आप उस पर लिखिए, दैट आई एम मैनिफेस्टिंग 1K, देन यू राइट 10K। थोड़े दिन बाद उसको 1K वाले को हटा के 10K लिख दो। जब आपका 1K हो जाए, तो यू विल मैनिफेस्ट, बिकॉज आई हैव सीन things manifest in my life also like this। I used to write in my gratitude journal, and मैं जो लिखती थी वो मैं देखती थी, कुछ दिनों बाद जब मैं वापस उसको देखती थी gratitude journal में, तो कुछ चीजें already manifest हो जाती थी। So the same way the vision board also works, because we are working on ourselves, we are doing it with awareness। जैसे अगर आप हाउसवाइफ है, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं वर्क करूं, तो आप उससे रिलेटेड you will put positive intentions and affirmations in your vision board, like I'm in that zone of creating my own career। आप एक करियर क्रिएट करना चाहते हो, तो आप उससे रिलेटेड एक एफर्मेशन बनाओ, आई एम इन दैट जोन ऑफ क्रिएटिंग माय ओन करियर। whatever you want to manifest, use maximum adjectives in your vision board, whatever is coming in your mind right now, you can write that too। नाउ यू डू नॉट नीड टू यूज द नेगेटिव वर्ड्स। जैसे यूनिवर्स और हमारा माइंड जो है, ये नेगेटिव वर्ड्स नहीं सुनता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट वांट दिस, आई एम अ डेट फ्री पर्सन,
All these things you need not write in this. My diabetes is corrected, my thyroid is corrected. ये सब हम नहीं लिखेंगे, हम बीमारियों का नाम नहीं लिखेंगे. अगर हमको गुड हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है तो वी विल राइट आई एम इन द सुप्रीम पावर, आई एम इन द सुप्रीम हेल्थ, आई एम इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ in 2025. I'm extremely active. You have to show that excitement to the universe by putting that kind of pictures and positive pictures in your vision board. You do not use negative words like I have become debt free. You will, instead of that, you will use the opposite, which is I am abundant. Anything believable by your conscious brain, you put inside that. जैसे अगर आपके आज 500 सब्सक्राइबर्स है, आप उसमें एक 1K डालो, उसके बाद 10K डाल देना थोड़े दिन बाद. If you want to be a speaker, then you can put a picture of a person speaking on a mic in front of 500 people. So whatever you want, you have to put that as a picture in your vision board. And अगर आप पतले होना चाहते हैं तो you will not write that I'm losing weight. This is not the correct way of manifesting your desires. You will write that I'm slim, I'm extremely slim and I'm my ideal weight. जो भी आपका नंबर है वो नंबर आपका जो आईज है, जो ये हमारी फिजिकल आईज है, बार बार आप रोज जब सुबह उठोगे तो वो आप देखोगे, तो वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में प्लान होगा, प्लांट होगा, और उसके बाद आप कोशिश करोगे. यू विल टेक एक्शन, देन यू विल इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ. जैसे इफ यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड, तो आप ये उसमें बहुत हेल्दी फूड की आप पिक्चर डाल सकते हो, आप डिटॉक्स ड्रिंक की उसमें पिक्चर डाल सकते हो, सो दैट यू नो यू आर मोटिवेटेड. जैसे मेरा लक्ष्य है कि मैं 10,000 स्टेप्स रोज वॉक करूं, आप वो भी लिख सकते हो. तो 10,000 स्टेप्स मैं वॉक करना चाहती हूँ, बट मेरा हो नहीं पाता है, तो आई हैव रिटन इन माई विजन बोर्ड की 10,000 स्टेप्स डेली. तो उससे क्या होता है, वो रोज मैं देखूंगी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे वापस रिमाइंड हो जाता है, एक ट्रिगर मिलता है वापस ब्रेन को कि हाँ आज मेरे मेरे को ये करना है. बिकॉज विजन बोर्ड को देखने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड व्हेन यू आर बिफोर स्लीपिंग. दीज आर द बेस्ट टू टाइम्स जब आपका यू नो अल्फा थीटा जो बेटा वीव्स होती है वो बहुत एक्टिव होती है, जो डेल्टा वेव्स होती है, तो इसलिए वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत प्रोग्राम हो जाता है. अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, यू कैन राइट माई शुगर लेवल्स आर ऑप्टिमम. ऑप्टिमम लिख सकते हो, आई एम वॉकिंग, आई एम वेरी एक्टिव. डू नॉट यूज नेगेटिव वर्ड्स लाइक एंजाइटी, डिजीज, एलिमेंट on your vision board. You can use the opposite of these words like joyful, happy, courageous, and good health. Last but not the least, do not forget to write your core values that you know कैसे आप चैरिटी करोगे, कैसे आप समाज को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को आप कैसे हेल्प करोगे. तो जस्ट पुट अ पिक्चर ऑफ यू आर हेल्पिंग समबडी. अगर आपने कभी हेल्प किया था उसका पिक्चर है तो आप वो डाल दो, ताकि उससे भी आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलता रहे कि मुझे और लोगों को हेल्प करना है, मुझे इस साल भी ये काम करना है, मुझे कभी कंबल देना है, कभी खाना खिलाना है. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज यू नो whenever you're doing this, it really and what I have been observing that मैं Instagram पे Saturday को मैं कुछ भी थोड़ा बहुत देती हूँ. I do something which gives my heart a lot of happiness. So what happens is that when I'm doing that, I really enjoy. I put it as a story on my Instagram page, and I have seen a shift happening in other people's also or lives also. जैसे my niece is there, she also has started this same thing. कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी सेम चीज स्टार्ट कर दिया कि हम सैटरडे को हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम संडे को देते हैं, बट दे हैव स्टार्टेड डूइंग इट. सो इट्स लाइक अ you are creating a ripple in the universe, a ripple of positivity. You are elevating your frequency, plus you are helping others to elevate their frequency. So you can write a goal in your vision board that charity. So you can tithe some amount of money. You can tithe in the form of blankets or food or chocolates or books or pen, paper, anything whichever is possible for you. Or you can keep small biscuits के पैकेट आप रख सकते हो अपनी गाड़ी में या अपनी स्कूटी में. आप जहां पे भी जाते हो तो आप उसको लेके जाओ. कहीं पे भी आपको कोई नीडी दिख जाए, भूख के लिए कोई बैठा है, तो आप उसको दोगे तो he will really bless you, he or she will bless you. So I'm just sharing a few pictures which you can just take a snapshot or something, and then you can save these pictures. I'm just sharing these. So these are some of the pictures which you can use as a vision board. These are some ideas, like if you're manifesting money, so you can practice this affirmation that I'm a money magnet. And this is the vision board picture which which I have taken out from Canva or Google or PixArt से भी आप निकाल सकते हो. Money आपको manifest करना है तो इस तरह की आप pictures निकाल सकते हो, affirmations लिख सकते हो. Money flows easily and freely to me.
So these are the vision board checklist which I have written over here. I have put over here that your vision board should have all the goals which are very close to your heart, all the pictures related to the content, and you are living gratefully. And vision board categories, तो 2025 की ये सब categories है, आपको क्या चाहिए आपको इसमें clarity मिल जाएगा. That's why I've put in this. And I hope you really enjoyed learning this vision board manifestation with me as much as I did. And do subscribe to my YouTube channel, and keep watching my videos and keep learning, because we are learning together. When you are learning and asking me questions, I also learn a lot from your questions. So thank you so much for following Soul Light Meena.